पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, कल हमने मध्यस्थता प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है, इसके विषय में हमने विचार किया था। और आज हम मध्यस्थता प्रार्थना किसके लिए करनी चाहिए, हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो सबसे पहले, यदि आप विवाहित हो, मैरिड हो, तो पति को अपने पत्नी के लिए सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए और पत्नी को पति के लिए सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के 7वें अध्याय के 14वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्र किया गया है और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीही पति द्वारा पवित्र की गई है। पति और पत्नी वास्तव में एक ही मन, एक ही आत्मा, एक ही शरीर है। ये है वैवाहिक जीवन। इसीलिए सबसे पहले पति अपने पत्नी के लिए और पत्नी को अपने पति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, फिर अपने माता पिता के लिए जिन्होंने आपको जन्म दिया, अपने भाई बहन के लिए, अपने सभी बंधुओं के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथ काम करने वाले कलीग्स के लिए, पोप के लिए, बिशप्स के लिए, पुरोहितों के लिए, सिस्टर्स के लिए, रिलीजियस व्यक्तियों के लिए, प्रचारकों के लिए, पास्टर्स के लिए, इन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और अपने पैरिश में, अपने प्रेयर ग्रुप में जो भी व्यक्ति, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपने पड़ोसियों को प्रार्थना में याद करनी चाहिए, अपने गुरुओं को, अपने नेताओं को, पॉलिटिकल लीडर्स, इन सब के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वो सत्य और धर्म के मार्ग में खुद चलें और समूह के विकास के लिए, राष्ट्र के भले के लिए ईमानदारी से वे सेवा कर सकें। इन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जो कि हमारे शत्रु हैं। एक ईसाई के कोई शत्रु हो नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह के कोई शत्रु थे नहीं, लेकिन यीशु मसीह को बहुतों ने अपना शत्रु माना था। तो यदि आपके मन में कोई भी शत्रु नहीं है, तो भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको शत्रु मानते हैं, तो उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसी प्रार्थना बहुत ही प्रभावी प्रार्थना होती है। हमारी प्रार्थना खासकर उन लोगों के लिए जो कि हमसे बुरा करते हैं, उनके लिए यदि हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना होती है, क्योंकि वो प्रभु की कृपा उन व्यक्तियों को प्राप्त होने में बहुत ही सहायक होती है और उनके मन में बदलाव लाती है। तो जीवित सभी व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और सबसे पहले प्रार्थना हम करते हैं ताकि उनमें पश्चाताप आए, वे प्रभु के मार्ग में आए, प्रभु को जाने और एक पवित्र जीवन बिताएं। यह है हमारा सबसे पहला लक्ष्य। और उसके बाद ही उनके सेहत और बाकी कामों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जीवित व्यक्तियों के अलावा हमें मृतक विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, खासकर ऐसी आत्माएं जो कि शोधन स्थल या परगेट्री में है। तिमोथी के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के पहले अध्याय के 16 से लेकर 18 तक के वाक्य में हम पढ़ते हैं कि संत पौलुस ओनेसिफोरुस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि मर चुका है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम क्यों मृत लोगों के लिए प्रार्थना करें। संत पौलुस हमें सिखा रहे हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना मृत व्यक्तियों को भी मददगार सिद्ध होती है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवित और मृत व्यक्तियों का जो संबंध है, वो रिश्ता जो है वो नहीं टूटता, क्योंकि हम जीवित हो या मृत हो, एक ही प्रभु के शरीर के अंग हैं। हमें आपस में एक रिश्ता है जो कि प्रभु के द्वारा एक दूसरे को हमें बांधता है।
और मृत्यु भी हमारे इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। संत पौलुस वहां पर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ओनेसिफोरुस को यह वरदान दे कि वह उस दिन अर्थात न्याय विचार के दिन, जजमेंट के दिन प्रभु की दया प्राप्त करे। अब मृत विश्वासी अपनी मृत्यु के बाद खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, वो उसमें अक्षम है। इसलिए वे हम पर भरोसा रखते हैं और हमारी प्रार्थना की दुहाई करते, तो हमें उनके लिए जरूर हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए ताकि प्रभु उन पर दया दिखाए, उनके हर पापों को क्षमा कर, उन्हें पवित्र कर, उन्हें स्वर्ग में अपने पास ले जाए। और इसके अलावा हमें खुद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमेशा प्रभु के बताए मार्ग में चल सकें, कि हमेशा हमें गलत और सही का पता चले और हमें एक सही निर्णय लेने में शक्ति प्राप्त हो, कि हम कभी भी ना भटकें, हमेशा अच्छाई के मार्ग में और प्रभु की संतान बनकर एक पवित्र जीवन बिताएं। हमें खुद के लिए भी बहुत प्रार्थना करनी चाहिए। मलंगरा के पवित्र कुर्बाना में हर दिन मध्यस्थता प्रार्थना होती है, जिसमें कि हम पहले 3 प्रार्थनाओं में जीवित व्यक्तियों के लिए और उसके बाद 3 मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, संतों की याद करते हैं। ये सब हमारे कुर्बाना में हम देख सकते हैं। तो आए हम भी इस बात को गंभीरता से लें और दूसरों के लिए, खासकर उनकी जो कि बहुत ही ज़रूरत है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। जो व्यक्ति मिशन में हैं, मिशनरीज हैं, उन सब के लिए भी जो कि पीड़ा सह रहे हैं, सीरिया में जो लोग हैं या फिर भारत में ही कुछ ऐसी जगहों पर है जहाँ पर उन्हें हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, हमारे मसीही भाई बहनों की, उनके लिए भी हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आमीन।